पॉइंट कुल मिलाकर 6 पॉइंट अपने नाम कर लेंगे। दूसरी तरफ अतर के लिए लक्ष्य सिर्फ 7 सेकंड तक खुद को इस पहले राउंड में बनाए रखना, जो कारनामा कल तीर्था ने कर दिखाया था निर्मल देवी के सामने, जहां उन्होंने सिर्फ अपने आप को बनाए रखा उस बुलेट बादशाह राउंड में और 5 पॉइंट अपने नाम किए। लेकिन ये मज़ाहिर साइडू हैं, इनका नाम, इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा बड़ा। अब होने जा रहा है ये शुरू सीधे स्ट्रैप में। हर बुलेट बादशाह राउंड सिर्फ स्ट्रैप में लड़ा जाता है। शुरू के 2 दिन की आर्म रेसलिंग में हमने 3 बुलेट बादशाह राउंड अनसक्सेसफुल होते देखा। क्या एक बार फिर से ऐसा सरप्राइज, ऐसा शॉक देखने को मिलेगा? अगर मेरी याददाश्त ठीक ठाक काम कर रही है तो पिछले सीजन में मज़ाहिर ने हर एक मैच में बुलेट बादशाह राउंड लिया था और हर बार वो जीते थे। देखते हैं इस बार भी जीत पाएंगे या नहीं, और जीत गए हैं। क्लॉक तो जस्ट शुरुआत ही हुई थी और इतने में ही पिन कर दिया अपने ओपोनेंट को। देखते हैं रिव्यू मांगने वाला ट्रेंड जारी रहेगा या नहीं, क्योंकि 5 पॉइंट्स का यहां पर सवाल होता है तो टीम अक्सर बुलेट बादशाह राउंड में अगर कोई कमी दिखाई ना दे अपने ओपोनेंट में तो भी हारने वाली टीम रिव्यू ले ही लेती है, क्योंकि रिवॉर्ड इतना ज्यादा मिलेगा उनको अगर वो रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। शायद इस उम्मीद में कि कहीं कुछ गलती मज़ाहिर से हो गई होगी, एक बार फिर से शायद वो रिव्यू लेंगे। मज़ाहिर के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए। यहाँ से ये इतना बड़ा विशाल का हाथ है इन दोनों के, स्ट्रैप ही नहीं उतार पा रहे हैं रेफरी यहाँ पर। वो स्ट्रैप अटक गया था और हाँ, रिव्यू मांगा है अतर सिंह ने। किस चीज का रिव्यू मांगेंगे वो देखना होगा, क्योंकि नजर तो कुछ नहीं आया। एल्बो तो ठीक ठाक पैड पर टिकी हुई थी, एल्बो पैड पर। शायद उम्मीद होगी कि कोई अर्ली स्टार्ट मज़ाहिर साइडू ने कर दिया हो, कोई कलाई में या उंगलियों में कोई मूवमेंट हो गई हो रेडी गो से पहले। मूवमेंट हो तो रही थी लेकिन ऐसा लगा कि अतर सिंह ही वो मूवमेंट कर रहे थे। अतर सिंह का मानना है कि कोई पिन वहां पर नहीं हुई थी, देखना होगा पिन हुई या नहीं हुई। जी हाँ, पिन हो गई है, पिन हो गई है। बड़ा हल्का सा हाथ उनका टच हुआ है, तो शायद उनको वो महसूस ना हुआ हो उस एड्रेनलिन रश में, उस जोश वाले गेम प्ले में। अतर सिंह किंग्स मूव लगाते हैं अपने बॉडी वेट को ड्रॉप करके, लेकिन किंग्स मूव लगा पाते उससे पहले ही मज़ाहिर ने उन्हें पिन कर दिया। और अगर ये रिव्यू सक्सेसफुल भी होता है तो बुलेट बादशाह राउंड दोबारा शुरू होगा, क्योंकि मज़ाहिर ने अपनी मर्जी से आर्म रेसलिंग करना बंद नहीं किया था। रेफरी ने उन्हें बोला था कि पिन कर दिया है आपने, अब आप स्ट्रैप हटा सकते हैं। तो अगर ये रिव्यू सक्सेसफुल भी हुआ तो एक बार और अतर को रोकना होगा मज़ाहिर को, जो कि बहुत मुश्किल है। एंड द रिजल्ट्स आर हियर। बुलेट बादशाह राउंड में लिया गया रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। नाकामयाब रहा वो रिव्यू। मज़ाहिर साइडू की महानता फिर से दिखते हुए, जाते हुए सीधे अतर सिंह के दिशा में, उन्हें वो सम्मान दिखाते हुए, लेकिन ये अंदाज ही निराला है। मज़ाहिर की मुस्कुराहट दर्शाती है उनका कॉन्फिडेंस। खेल खेल में ये नए रिकॉर्ड कायम करते हैं। फ्लैश पिन किया इस योद्धा ने, किस तेजी से, वो 7 से 6 पर घड़ी पहुंची भी नहीं थी और उतने में ही जीत हासिल कर ली मज़ाहिर साइडू नामक ये महान खिलाड़ी ने। सेम गिरी पे दोनों की महानता की मिसाल यकीनन है मज़ाहिर। जिन लोगों को ये नहीं पता, दुबई में रहते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिन में अकाउंटिंग फाइनेंस का काम करते हैं और इस स्तर की आर्म रेसलिंग सीए दुनिया को दिखा रहा है। कमाल की बात है। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आते ही टेबल पर भी हिसाब किताब बराबर करना शुरू कर दिया है उन्होंने। बुलेट बादशाह राउंड की शुरुआत से पहले उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अंत होने के बाद तक वो मुस्कुराहट बरकरार रही। इतने कूल, इतने काम है, कोई घबराहट की कोई
गुंजाइश नहीं, और एक बार फिर से उससे भी आसानी से पिन कर दिया। एक हाई ग्रिप लेने की कोशिश तक वो नहीं करते, लो ग्रिप से ही टॉप रोल मार दिया। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है रेफरी को बोलते हुए कि आप कोई भी ग्रिप दे दो मेरे ओपोनेंट को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आसानी से वो टॉप रोल लगा दूंगा। और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पूरे भारत में कोई भी आर्म रेसलर चंद सेकंड्स के लिए भी आज तक ना रोक पाया हो। इतना ज्यादा ठहराव जाहिर के हाव भाव में, इतनी ज्यादा विनम्रता, हर राउंड जीतने के बाद वो अतर सिंह के पास जाते हैं, इज्जत सम्मान दिखाते हैं, ना सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी के लिए, सभी के लिए। ये सबका कहना है मज़ाहिर साइडू के लिए, जितनी इज्जत और आदर के साथ वो पेश आते हैं, चाहे उनके पास कोई भी आए। कि महानता टेबल पर तो हम देखते हैं, लेकिन ऑफ टेबल भी ये कमाल के इंसान हैं। जी हाँ, बहुत ही हम्बल खिलाड़ी हैं, देश में नंबर 1 है। कभी कहीं भी आपको मिल जाए तो फोटो के लिए जरूर बोलना, कभी मना नहीं करते। अपनी टिप्स देते हैं, गाइडेंस देते हैं, युवा आर्म रेसलर्स को प्रशिक्षण देते हैं अपने जैसा खिलाड़ी बनने के लिए। और ये स्टैंस देखिए, थोड़ा अजीब सा स्टैंस है, ऐसा लगता है कि रेस दौड़ने के लिए खड़े हुए हैं मज़ाहिर साइडू। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। आमतौर पर प्लेयर्स जो है वो पैरों को साइड में खोल कर रखते हैं, लेकिन मज़ाहिर का स्टार्ट एक अजीब सा स्टार्ट है, और ये टेक्निक उनके लिए काम करती भी है, क्योंकि अभी तक किसी से नहीं हार पाए हैं। एक बार फिर से रेडी गो, और एक बार फिर से पिन। अतर सिंह की किंग्स मूव को खत्म शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया, और 10-0 से इस मैच को जीत लिया है मज़ाहिर साइडू ने। एक जबरदस्त शुरुआत दी है जयपुर वीर्स को। पिछले साल भी इसी प्रकार से ना जाने कितने 10-0 से मैच उन्होंने जीते थे। इनके पॉइंट्स को तो टीम मैच शुरू होने से पहले ही जोड़ कर रखती है। एक अलग ही लेवल है इनका आर्म रेसलिंग का। लगभग 7 साल का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है मज़ाहिर के पास, जो कि साफ साफ यहां नजर भी आ रहा है। आसानी से जीते, कोई भी डाउट में उन्होंने खुद को कभी भी नहीं रखा, आसानी से पिन करते हैं, कोई एल्बो फाउल की गुंजाइश नहीं। जो गलती कल निर्मल देवी ने की थी वो मज़ाहिर ने नहीं की। उनको पता था कि मैं आराम से भी अपने ओपोनेंट को बुलेट बादशाह राउंड में हरा सकता हूं, इसलिए जल्दबाजी की कोई भी जरूरत नहीं। और इस मैच का स्कोर रहा कुछ इस प्रकार। मज़ाहिर साइडू ने जयपुर वीर्स को दिलाए 10 पॉइंट। अतर सिंह अपनी टीम का खाता इस मेन कार्ड के पहले मैच में नहीं खोल पाए। देखते हैं आगे कुछ बदलता है या नहीं।